मैं भूल जाऊंगी शेखर, तुम मेरे पति हो। अरे छोड़ ना बेटा, मेरी वजह से तू क्यों लड़ रही है? इसका संस्कार ही ऐसे है, जैसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, वो दूसरों की इज्जत नहीं कर सकता। ऐसा संस्कार की बात आप लोग ना करो तो वही अच्छा है। आपने अपनी बच्चियों को कैसे संस्कार दिए मुझे अच्छे से पता है। अरे आखिर क्या कर दिया मेरी बेटी ने, और ऐसे क्या संस्कार दे दिए मैंने जो तू इतना बोल रहा है मुझे? क्या कर दिया आपने? आपको क्या लगता है आपकी साजिश के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? रग रग से वाकिफ हूँ आपकी मैं। अरे कल तक जो सास बहू एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, एक दूसरे पर अपनी जान न्यौछावर करते थे, आपकी वजह से आज वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और मैंने आप दोनों की बातें खुद सुनी है, बस इसलिए कुछ नहीं बोलता था क्योंकि देखना चाहता था कि आप कितना गिरेंगे। हाँ बेटे बोल, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? पापा मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अरे मेरे सास ससुर बहुत ज्यादा रोक टोक करने लगे हैं मुझ पे। अरे निकाल के बाहर फेंकना उस बुढ़ा बुढ़िया को, सिर दर्द बन रखे हैं जो तेरे। अरे तुझे कितनी बार समझाया है, उनको अपने घर में मत रहने दे, निकाल के बाहर फेंक। अरे पापा ऐसे कैसे फेंक दूं घर से बाहर? और मैं उन्हें घर से बाहर निकालूंगी तो शेखर क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? हाँ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तू अपनी पे आ गई ना तो तू जानती नहीं तू क्या कर सकती है। कुछ नहीं कर सकता वो तेरा। अरे कलेश कर उससे। अगर तू शेखर के आगे ये ऑप्शन रख देगी ना कि वो अपने माँ बाप को निकालेगा तुझे, तो वो अपने माँ बाप को ही निकालेगा, तुझे नहीं। पापा लेकिन अगर उन्होंने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया तो? वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे सास ससुर ऐसा नहीं होने देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से उनके बेटे का घर उजड़े। तू एक काम कर, तू उनसे रोज कलेश कर, उनको इतना जलील कर, इतना नीचे दिखा कि वो खुद घर छोड़ के चले जाएंगे। पापा अगर मैं रोज कलेश करूंगी तो वो पक्का घर छोड़ के चले जाएंगे ना? अरे हाँ बेटा, चले जाएंगे। और जिस दिन वो उस घर से चले जाएंगे ना, उस घर की रानी मेरी बेटी होगी। उस घर पे सिर्फ तेरा राज होगा। तो फिर ठीक है पापा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अरे तू बस मेरी बात मान, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चला मेरे साथ। अरे पापा आप आइए ना, बैठिए। अरे बैठूंगा तो बाद में, पहले ये बता वो बुढ़ा बुढ़िया को घर से बाहर फेंका या नहीं? पापा जैसा आपने कहा था ना बिल्कुल वैसे ही किया मैंने। अपने सास ससुर को घर से निकाल के फेंक दिया। और कमाल की बात तो यह है शेखर ने मुझसे कुछ बोला भी नहीं। अरे बेटी, मुझे पहले ही पता था कि शेखर तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तू मेरे हिसाब से चलेगी ना तो इस घर में राज करेगी, राज। अब तो पापा सही में इस घर में बहुत सुकून है। अकेले रहती हूँ, ना कोई रोक टोक, ना कोई कुछ कहने वाला। पापा एक काम कीजिए ना, आप भी इस घर में रहने आ जाइए। बेटे सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि कुछ दिन मैं तेरे पास आके रह लूँ। कब तक अपने बेटे के बोझ बना रहूंगा? हाँ पापा क्यों नहीं। खैर ये सब रहने दे, अभी ये बातें सब बाद में करेंगे। अगर दामाद जी ने सुन लिया ना तो उनको यही लगेगा कि उनके माँ